हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह मारा गया। अब पूरी दुनिया एक ही बात पूछ रही है, हिजबुल्लाह का होगा क्या? क्या नसरल्लाह का वारिस इस चरमपंथी संगठन को नया मुकाम दे पाएगा, या फिर हिजबुल्लाह अब इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा? समझिए इस रिपोर्ट से। हिजबुल्लाह सरगना हसन नसरल्लाह की मौत पर लेबनानी समर्थकों में मातम का मंजर है तो इसराइल में जश्न का माहौल है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि नसरल्लाह का वारिस कौन बनेगा। तो ये ओहदा हाशिम साफिद्दीन को मिलने की खबर है। लेबनान या यूं कहें कि मध्य पूर्व के ताकतवर चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के नए सरगना का बायोडेटा आपको दिखाएं, उससे पहले सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या नसरल्लाह के अंत के साथ ही हिजबुल्लाह का अस्तित्व भी मलबे में मिल गया, या फिर नया प्रमुख मिसाइलों से लैस इस मिलिशिया को नई मंजिल तक ले जाने में कामयाब होगा। फिलहाल ये तो नसरल्लाह के उत्तराधिकारी की किस्मत और इजराइल की मंशा से ही पता चल पाएगा। ऐसे में अभी हिजबुल्लाह के नए प्रमुख को दो कसौटियों पर खरा उतरना होगा। पहली, क्या साफिद्दीन में नसरुल्लाह जैसी काबिलियत है, और दूसरी, क्या साफिद्दीन इजराइल से टकराने की कुव्वत दिखा पाएगा? इन सवालों के जवाब तो आगे मिलेंगे। अभी जो हिजबुल्लाह के नए चीफ के बारे में पता चला है उसे देखिए। तो साफिद्दीन नसरुल्लाह का रिश्ते में भाई। फिलहाल वो हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों और जिहाद काउंसिल के काम देखता था। 2017 में ही साफिद्दीन को अमेरिका ने आतंकी घोषित किया था। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ साथ ये ईरान का भी करीबी है, जिसकी मदद के बूते हिजबुल्लाह का वजूद है, जिसके हथियारों से इस चरमपंथी संगठन की ताकत है। इजराइल जिस तरह से हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने में जुटा है, ऐसे में साफिद्दीन की जिंदगी कितने दिनों की है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल ने इस संगठन की जड़ें पूरी तरह से कुरेद दी हैं। क्या हसन नसरुल्लाह वाकई इतना खूंखार था कि वो दुनिया के लिए खतरा था, या सिर्फ वो इजराइल के वजूद के लिए ही खतरा था? इसे समझने के लिए आपको नसरुल्लाह के अतीत से वर्तमान तक का सफर देखना होगा। नसरुल्लाह का जन्म 1960 में एक शिया मुस्लिम परिवार में हुआ था। उसके पिता सब्जी बेचकर गुजर बसर करते थे। वो अपने माता पिता की 9 औलादों में सबसे बड़ा था। नसरुल्लाह की पैदाइश के कुछ ही समय बाद लेबनान में गृह युद्ध शुरू हो गया। महज 15 साल की उम्र में वो लेबनानी शिया संगठन अमल मूवमेंट में शामिल हो गया। इस दौरान उसने मजहबी तालीम भी शुरू की। उसके उस्तादों ने आगे की पढ़ाई के लिए इराक के नजफ जाने की सलाह दी। इसके बाद नसरुल्लाह नजफ चला गया और 3 साल तक वहीं रहा। लेकिन 1978 में सद्दाम हुसैन के शिया विरोधी मुहिम में उसे इराक से बाहर कर दिया गया। नसरुल्लाह को मजबूरन लेबनान लौटना पड़ा। इराक में रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात अब्बास मूसवी नाम के एक और आलिम से भी हुई, जो कभी लेबनान में मूसा सदर के शागिर्दों में गिने जाते थे। मूसा सदर वो शख्स थे जिन्होंने लेबनान में अमल मूवमेंट की नींव रखी थी। अब्बास मूसवी और हसन नसरुल्लाह दोनों ईरान की इस्लामिक क्रांति से बेहद प्रभावित थे। इस बीच 1979 में ईरान में बड़ा बदलाव हुआ। शाही हुकूमत का अंत हुआ और आयतुल्लाह खुमैनी की सरपरस्ती में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई। मूसवी और नसरुल्लाह लेबनान लौटकर स्थानीय गृह युद्ध में शामिल हो गए। वो साल 1982 था जब इजराइल ने फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हमले के जवाब में लेबनान पर हमला कर दिया, और उसी साल हिजबुल्लाह का गठन हुआ। 1989 से 1991 तक सुबही अल तुफैली हिजबुल्लाह के पहले महासचिव रहे। उनके बाद अब्बास मूसवी को यह ओहदा मिला। लेकिन एक साल बाद ही यानी 1992 में इजराइल के हेलीकॉप्टर अटैक में मूसवी की मौत हो गई। इसके बाद 32 साल की उम्र में नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह की कमान संभाली। फिर तो ईरान की मदद से हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह दोनों की ताकत बढ़ती चली गई। हुआ ये कि ये संगठन मिलिशिया से सियासी पार्टी तक बन गई और हिजबुल्लाह के चुने हुए नेता लेबनान सरकार में मंत्री तक बन गए। मध्य पूर्व के इस देश में हिजबुल्लाह की समांतर हुकूमत कायम हो गई। इस बीच 1997 में इजरायली सैनिकों से लड़ाई में नसरुल्लाह के बड़े बेटे हादी की भी मौत हो गई।
साल 2000 में करीब 2 दशक बाद जब इजरायली सेना ने लेबनान छोड़ा तो इसका क्रेडिट नसरल्लाह को गया। 2006 में हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के अंदर दाखिल हो गए, एक सैनिक को मार दिया और 2 को बंधक बना लिया। इसके जवाब में इजराइल ने भी हमला किया और ये युद्ध करीब 34 दिन तक जारी रहा। इस दौरान करीब 1200 लेबनानी मारे गए, लेकिन नसरल्लाह ने इसे हिजबुल्लाह की जीत करार दी। तब लेबनान से जंग में इजराइल के पीछे हटने पर नसरल्लाह ने यहूदी देश की तुलना मकड़ी के जाल से की, जिसके जवाब में अब नेतन्याहू ने क्या कहा है वो सुनना भी दिलचस्प है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में घुसकर नरसंहार किया। इसके जवाब में इजरायली सेना ने गाजा में जंग छेड़ दी। ऐसे में हिजबुल्लाह भी उत्तरी छोर से हमास के साथ इजराइल पर हमले करने लगा। तो जवाब में इजरायली सेना ने भी दक्षिणी लेबनान पर रॉकेट दागने शुरू कर दी। इस युद्ध की वजह से उत्तरी इजराइल से करीब 70,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा, तो दक्षिणी लेबनान से करीब 1,10,000 लोगों को अपना घर बार छोड़कर महफूज ठिकानों की शरण लेनी पड़ी। 27 जुलाई 2024 को दोनों देशों में टेंशन तब सबसे ज्यादा बढ़ गई जब गोलान हाइट्स पर रॉकेट हमले में 12 इजरायली बच्चे मारे गए। इजराइल ने इसे हिजबुल्लाह का हमला बताया, लेकिन लेबनानी संगठन ने इससे इनकार किया। 30 जुलाई को इजरायली सेना ने बेरूत में एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुकर को ढेर कर दिया। इजराइल और हिजबुल्लाह में तनाव का नया दौर 17 और 18 सितंबर को उस वक्त शुरू हुआ जब लेबनान में अचानक पेजर और वॉकी टॉकी समेत दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फटने लगे। इसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का एक्शन बताया गया, जिसमें हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों समेत करीब 39 लोग मारे गए। अब सवाल ये कि नसरल्लाह की मौत के साथ हिजबुल्लाह का भी अंत हो जाएगा या फिर नए नेतृत्व में इस चरमपंथी संगठन का नया आरंभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच।